आपके डीएम्स जो होते हैं इंस्टाग्राम पे वो कैसे हो रखे हैं बिग बॉस के? मतलब हम उसे खोल के देखेंगे तो हमें इंस्पिरेशन मिलेगी या फिर पुलिस कंप्लेंट्स? आपकी लाइफ का कोई ऐसा कांड है जिसको आप अंडू करना चाहते हो कि यार ये ना करता ना अगर मैं? बहुत होंगे वैसे, बट एक तुम क्या चाहते हो मैं कांड बताऊं कौन सा था? भाई ये कौन बना रहा है, ये लिख के कौन दे रहा है इसे? लाइफ विदाउट सेक्स या लाइफ विदाउट वर्कआउट? तुम्हें रैपिड फायर में ऐसी चीज पूछते हो? राम राम भाई सभी को, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट विद एल्विश यादव, जहाँ पे सब कुछ तोड़ फोड़ी होता है। कभी किसी लड़की को जानबूझकर अकेले जिम बुलाया है? नहीं कभी। अरे बंद करो इसे, गिर जाऊंगा। अरे मेरे को सही में चक्कर आया, धीरे कर। विवियन को सपोर्ट कर रहे थे मुनावर, MC स्टैन, बहुत सारे और क्रिएटर्स आपको सपोर्ट कर रहे थे, हम, हमारी टीम और भी सारे लोग। ये करणवीर को कोई नहीं सपोर्ट कर रहा था, ये करणवीर कैसे जीत गया भाई? करणवीर को सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है भाई। आदमी इतना बुढ़ा है ना, OTP आएगा ना, इसकी एज और OTP बराबर, दोनों 4 डिजिट। विवियन भाई की फोटो है, क्या कहना चाहोगे इनके काम धंधे? देखो काम धाम की बात है, ऐसा हॉलीवुड से भाई को आ रहे हैं बहुत ऑफर, ड्राइवर का, बॉय का। मेरे को आजकल लोग बहुत पूछ रहे हैं भाई कि विवियन भाई मिल नहीं रहे। वो थोड़ा अविनाश की जिद खोल के देख, इसने अपनी इज्जत डुबो दी शो में आके। दिग्विजय के लिए बोल सकता हूँ। क्यों भाई? एक मजबूत किरदार के रूप में आया था और वो कुछ कर नहीं पाया। चाँद पांडे कैसी लगती है आपको? सभी दर्शकों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज वो रात वाली चीजों को राहत दे दो। अगर कोई एक क्राइम आपको लीगल करना हो, कौन सा होगा? मारो किसी को जितना मारना। पहला अवार्ड है माँ बाप उस रात सो जाते अवार्ड। कुछ खराब है तो इसमें शिल्पा जी, इसका पहले ही मुंह सूज रखा, कितना मारोगे इसे भाई? आप इंडस्ट्री में चाहे कितने साल से हो, मुझे रत्ती पर फर्क नहीं पड़ता। मैंने नीच आदमी बहुत देखे, आपसे नीच इंसान मैंने असल में कोई नहीं देखा। डाल देना इसे, बेच कर लेना जो बस। आज हमारे बीच में जो गेस्ट हैं वो कोई गेस्ट नहीं है, वो भाई मेरा भाई है, रजत भाई। रजत इतना जिम फ्रीक है कि जब भी कोई अर्थी जारी होती है तो उन सबको हटा के खुद अकेला अर्थी उठा लेता, कहता जिम मारूंगा क्योंकि इससे बाइसेप बनेगी। भाई की इतनी कंट्रोवर्सीज है, अगर अखबार बेच दे सारे तो उससे एक सेकंड हैंड रेंज रोवर आ जाएगी। तो जिनके हारने पे उनके फैंस को हुआ है मलाल, प्लीज वेलकम रजत दलाल। क्या हाल है आपके? सब बढ़िया। लॉन्ग टाइम। हमें दूर हुए कितना दिन हो गए? हम तो दूर हुए ही नहीं कभी। अरे वैसे यार क्या पूछ रहे हो, उसके क्लियर करो ना पहले कि क्या पूछना है। हम कितने दिन बाद मिले हैं? अच्छा हम 3.5 महीने बाद। 3.5 महीने बाद, मतलब 105 दिन बाद हम लोग मिले हैं भाई। मैंने रजत भाई को इतना ज्यादा मिस करा कि भाई की जो प्रोफाइल पे दिखाते हैं ना कि 200 मिलियन प्रोफाइल विजिट्स, उसमें 1 मिलियन मेरे हैं। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बढ़िया था, मजा आया। कुछ नया था या वही कुछ आया? पहुंच जाता हूँ ना मैं बिग बॉस में, नया ही था भाई। मतलब बढ़िया है, हो लिया मेरे को वापस उस बारे में। तो अभी स्प्लिट्सविला का सीन बन रहा है? नहीं तो नहीं, या फिर टेम्पटेशन आइलैंड का वो अभी नहीं 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 तो मेरी मारने आए होगे यार। नहीं मैंने वहां पे सब चीज देख ली, रजत भाई का प्यार, मोहब्बत, गुस्सा। एक चीज रह गई, अंदर की आग, जो अभी निकालेंगे। अभी हम लोग एक एक्टिविटी करने वाले हैं, वही बताऊंगा क्या क्या एक्टिविटी। चलो चलो चलो। तो ये जो हमारा सेगमेंट है इसका नाम है मुंह फोड़ो पलंग तोड़ो। ओके, दोनों काम बहुत अच्छे से कर लेते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ, मशीन का नाम भी बता देता हूँ, ये बेचारी कहेगी हमारा नाम नहीं लिया। ये है हेटोमीटर। तो मैं एक एक करके, ये सारे आपके बिग बॉस में साथ रहे वाले दोस्त हैं सारे आपके, तो एक एक करके इनका फेस यहाँ पे रखूंगा। आप जिनको जितनी हेट करते हो उस हिसाब से आपको हिट करना, ठीक है? समझ गया ना? सेगमेंट बहुत ईजी है। तो सबसे पहले भाई साहब मेरे आ गया श्रुति का। इसने बहुत सिरदर्द करा था बोल बोल के, इसका नाक तोड़ के इसको शुरू करना। तो मेरा बनता है कि मारूं। अरे श्रुतिका के ऊपर शायरी सुनो। मारो, शायरी सुनाते सुनाते पीटो इसे। घर में था एक पट्टा नंबर 6, जिसकी कंफ्यूजन कोई नहीं कर पाया। फिक्स। नाम था उसका श्रुतिका शिवपिंक, जिसकी बातों में कहीं नहीं था लॉजिक का लिंक। पूरे घर में सिर्फ एक ही लड़की थी गुम, उसकी प्यारी दोस्त चुम। पूरे दिन फेरेटी का देती रहती थी ये भाषण, इसी के चक्कर में गया था हमारा राशन। नहीं लेती थी किसी बात की लोड, इस घर की सबसे घटिया टाइम गॉड। रहती थी पूरा एक्टिव, नहीं ली कोई उबासी। एक्स कंटेस्टेंट्स में बिठा गई थी मेरी एक खांसी। बोलती थी अगला ओ अगला, एक खांसी ने ले लिया पूरे सीजन का बदला। वाह 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 वाह, चलो गुड। अगला रजत भाई का बेस्ट फ्रेंड करणवीर मेहरा। इसको एंड में ओके मैन। अगर कहीं मारते मारते मेरे हाथ में चोट लगी तो बाकी पहले लपेट लूं ना। तो अब जो अगली कंटेस्टेंट है, देखने का भी मन नहीं, शिल्पा जी। काश तुम ऐसा कुछ करते ही ना, दांत ना मतलब असली वाले लगे हो। इसका पहले ही मुंह सूज रखा, कितना मारोगे भाई? अरे शिल्पा जी
शिल्पा जी इतनी 2 बार गिरी गिरा हुई दी हो आप, बार-बार फिर गिर रही हो। चलो भाई, तोड़ दिया, 15 चला गया। कोई तो बात नहीं। हिट टेस्ट हो गया, हिट टेस्ट। ओहो, नेक्स्ट विवियन भाई को रहने दो, रहने दो, रहने दो, इंसान बढ़िया है। अब जो आने वाला है इस पे पता नहीं मेरे को भाई क्या हेट निकालेंगे, पर ट्रिमर का बदला तो ले लेना। चलो मुंह के बल पड़ गया, मुंह के बल। ये देखो 998। गाइस कंक्लूजन ये निकल के आता है कि रजत सबसे ज्यादा प्यार करणवीर से करता है और शिल्पा नहीं करता है। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं भाई, अगला है बैठ के बातचीत। चले भाई, बैठे। चलो चलो भाई, आओ जी, चलो। आओ भाई, मजा आ गया आपके साथ एक्टिविटी करके। मतलब कितनी पावर लगा के हथौड़ा भी टूटने वाला था हमारा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिग बॉस का एक्सपीरियंस कैसा रहा? इतने दिन अंदर थे, कुछ मतलब change आया? देखो, जितना सुना था कि चीजें बहुत खराब होती है, इंसान बहुत परेशान होकर निकलते हैं, ऐसा सा मेरे को कुछ लग नहीं रहा। अंदर जाने के बाद ना अपनी सी एक दुनिया थी। आप जितना बाहर की दुनिया के बारे में सोचोगे उतने दुखी होगे, जितना अंदर की दुनिया में रहोगे ना उतना सही है। तो बाहर के बारे में ज्यादा सोच नहीं रहा था। देखने में लग रहा होगा कि बहुत टाइम है, पर वो टाइम ना कटता बहुत तेज है। एक्टिविटीज हो रही हैं, नॉमिनेशन हो रहे हैं, टाइम गॉड के टास्क हैं, वो चीजें इस हिसाब से चलती है ना कि इंसान दिमाग में सोचता रहता है, चीजें करता रहता है, करते करते ना समय पता नहीं लगता। भाई टाइम का पता नहीं, पर कटता हुआ था बिग बॉस के अंदर, ये तो है। मैं 30 दिन था बिग बॉस के अंदर, मेरा तो भाई बहुत बुरा हाल हो गया था पहले 15 दिन के अंदर। तो स्टार्टिंग में लगा ऐसा कि यार नहीं यार वापस जाना है मुझे, इनको 2 करोड़ रुपए देके निकल जाओ, ऐसा नहीं, लगा। ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब मैं जीतने के लिए आए हैं ना यार, आए हैं तो जीत के जाएंगे। तो आखिरी के जो 6-7 दिन थे ना, उसमें ऐसा लग रहा था कि टाइम बहुत धीरे हो गया है, लोग कम हो गए थे, 3 कहीं बैठ रहे हैं, 3 कहीं बैठ रहे हैं, मेरे साथ कोई था नहीं। तो वो टाइम था जो ऐसा लग रहा था कि धीरे जा रहा है, बाकी पता नहीं लगता था। पर भाई एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि चाहे कोई जीता हो भाई, बिग बॉस कोई जीता, हमारे लिए रजत भाई विनर है। क्योंकि भाई तुम डिजर्विंग भी थे, मतलब तुम्हें सबसे ज्यादा वोट मिले, सच बताता हूँ मैं, मेरी नजरों में। और इतने वोट मिले कि युगांडा में अगर तुम चुनाव लड़ते ना भाई साहब, एक तरफा हो जाता पूर्ण बहुमत से। पर मुझे एक चीज समझाओ, विवियन को सपोर्ट कर रहे थे मुनावर, MC स्टैन, ये मतलब बहुत सारे और क्रिएटर्स आपको सपोर्ट कर रहे थे, हम, हमारी टीम और भी सारे लोग। ये करणवीर को कोई नहीं सपोर्ट कर रहा था। ये करणवीर कैसे जीत गया भाई? करणवीर को सॉफ्टवेयर सपोर्ट कर रहा था। ये क्या है भाई? देखो अब चीज खत्म हो गई है, मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं बनाना चाहता, हाँ, controversy। खुल के ही बोलता हूँ। अब जितनी फीड वगैरह मैं देख रहा हूँ, मेरे को करण भाई कहीं दिख ही नहीं रहे, मतलब कहीं आ ही नहीं रहे, दिख ही नहीं रहे ना। रीच वाइज कोई इंसान इस हिसाब से दिखता। तो बहुत बारी हमने देखा है कि इंसान कुछ करता नहीं है तो भी बाहर से वोटे आके वो जीता है बिग बॉस में, जिस हिसाब से बताया जाता है, पता लगा है। अंदर वाली चीजों को छोड़ ही दो, बाहर से ना तो मुझे उनका सोशल मीडिया इस हिसाब से दिखा, ना मेरे को कहीं भी उनका कुछ कंटेंट ऐसा दिख रहा कि कटे जा रहा था, कटे जा रहा था, कटे जा रहा था। एंगेजमेंट मतलब एंगेजमेंट। बाकी अगर देखा होगा, जो फिनाले में बैठा भी एकदम पसर के था कि भाई अब तो होलिया काम, जीत गए हैं। चाहे कोई बॉम्ब वाला टास्क था, दिल वाला टास्क था, उसमें बेफिक्र खड़ा था, क्योंकि मेरे को पता था वोटों में तो कटने से रहे। एक बार को चलो समझ आता है कि कुछ लोग अगर विवेन के समर्थन में आ गए हैं, पीछे से आ गई है अगर चीजें, लाडला भी है और जान पहचान भी अच्छी खासी है, तो समझ आता है कि हाँ चीज उठ के आ सकती है। पर करण वाले केस में ना, जिस हिसाब से मीडिया बात कर रहा था या जिस हिसाब से घर में हमने चीजें देखी, निकलने के बाद बाहर देखी, मेरे मतलब खुद समझ के बाहर है कि किस हिसाब से चीजें हुई हैं। पर अब ट्रॉफी उनने उठा ली है तो विजेता हुई, उनके नसीब में थी, वो ले गए। बिल्कुल चाहे बिल्कुल। कैसे भी लेके गए हो, बाय हुक और बाय क्रुक, जीते वो। गाइज आपको हमारे तोड़ फोड़ एपिसोड में मजा आ रहा होगा, और मैं बताता हूँ इससे भी ज्यादा आपको आगे मजा आएगा। और अगर साइड इनकम अगर हमारी हो जाए तो उससे ज्यादा मजे की बात तो क्या ही होगी। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि भाई साइड इनकम कैसे जनरेट होगी, तो उसका तरीका है भाई बिनोमो। बिनोमो इंडिया का एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो एसेट्स पे और प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। आपको बस ट्रेंड देखना है कि भाई पॉजिटिव है, नेगेटिव, मतलब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, आप 90% तक प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हो गया। वैसे तो आप मिनिमम 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, पर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप 2000 रुपए से शुरू करो, तो आपको रिटर्न ज्यादा अच्छे से मिलेंगे। और दूसरी इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिगिनर्स के लिए बहुत ईजी है, यानी कि इसका इंटरफेस बहुत ज्यादा ईजी है। और मान लो आप ट्रेडिंग पहली बार स्टार्ट कर रहे हो, तो भाई देखो इसमें आप डेमो अकाउंट बनाओ, उसमें ट्रेडिंग स्टार्ट करो, ताकि आप बिना रिस्क में डाले अपने पैसे पहले सीख सको, उसके बाद रियल अकाउंट पे आप ट्रेडिंग कर सको। इसमें कुछ वीआईपी फीचर्स भी हैं। 2 वीआईपी फीचर्स मैं बता देता हूं। पहला कि आपको एक पर्सनल मैनेजर अपॉइंट होता है जो आपकी 24/7 हेल्प करता है। और दूसरा, लॉसेस होने पे भी लॉस कंपनसेशन देता है, मतलब कि वीकली 10% कैशबैक। तो गाइस किस चीज का वेट कर रहे हो यार, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके बिनोमो ऐप डाउनलोड करो और अपने ट्रेडिंग पे सिस्टम पाड़ दो। भाई हम एक चीज में अभी भाई ने बताया कि 105 दिन अंदर थे। भाई आप 105 दिन जब अंदर थे, आपको पता लगा कि पीछे से क्या कुछ बदल गया? मतलब इतने दिन तो ससुराल में आजकल बहुएं नहीं टिक रही जितनी आप बिग बॉस में टिक गए हो। बहुत चीजें चेंज हो गई हैं, वापस आके पता लगा। पाकिस्तान इंडिया में आ गया, RCB IPL जीत गई, इंडिया में डॉलर चलता है,
बहुत चीजें चेंज होगी, पता लगी? आईपीएल तो भी अच्छा। भाई भूल गए आप। अंदर जब थे ना तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ पता लग जाए कि बाहर चल क्या रहा है। खाली बिग बॉस का नहीं, मतलब कुछ भी एक होता ना, नई खबर हो, कुछ अलग हो जो जानना चाहें। वाइल्ड कार्ड आए थे, कुछ ने बहुत धीरे धीरे कुछ चीजें बताई, पर अपने बारे में कुछ बाहर इतना पता लगा नहीं। मीडिया पे तो देखो, मीडिया कैसी है सबको पता ही है, ज्यादा बोलना चाहूंगा नहीं, तो उनकी बातों पे भरोसा होता ही नहीं है कभी भी। जो वाइल्ड कार्ड्स ने बताया वो समझ में आया, उसके बाद घर वाले कुछ बता गए, बीच में हमें नहीं पता था क्या चल रहा है। ओके। जैसे मैं जब बिग बॉस में था, मैं बाहर आया, तो जब मैंने पहली बार फोन उठाया इतने टाइम बाद, 1 महीने बाद ही मैंने ऐसा फोन लिया, ऐसा लगा ओहो कितना चमचमाती स्क्रीन है, सब कुछ साफ दिख रहा था। तो ऐसा कुछ फील हुआ कि घर के अंदर इतने दिन से बनते, कोई धूप नहीं लग रही, कुछ नहीं है, एकदम से बाहर आया तो वो कीटाणु आ गए बहुत सारे। आखिरी के जो 2 दिन थे ना, उनमें वो परफॉर्मेंस वगैरह होती है, हाँ, उसके चक्कर में सोया नहीं। मैं अपनी होगी थी तो दूसरों की देखने में भी लग गए थे, performance 4-5 तो देखी लोग। हमने। हाँ भाई मजबूरी थी, मैं चैन में थोड़ी पहनूंगा। बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस भाई की, डांस परफॉर्मेंस देखना अकेले वाली। बस वो मेरी मजबूरी थी दोस्तों, मैं नहीं करना चाहता था। तो 2 दिन से मैं पहले अंदर सोया ही नहीं था, और 2 दिन बाद में सोया नहीं हूँ। 2 घंटे की नींद ली है और सिर्फ फोन। और 3 घंटे, मतलब अजीब सा लग रहा है कि होता ना, एक इंसान होता है खोया सा होता है, क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ आपको, कम से कम भाई लगेंगे 1 हफ्ता लगेगा बैक टू नॉर्मल होने में। चलो मैं रजत भाई को चीज़ बताता हूँ। जब बिग बॉस स्टार्ट हुआ इनका वाला, तो इनकी लड़ाई बच गई। मतलब हमें ऐसा आती भाई आज रजत की लड़ाई हो गई, तो हम देखते हैं क्या लड़ाई होगी ट्विटर पे, क्योंकि मैं बिजी था ज़्यादा, तो मैं पूरा एपिसोड नहीं देख पा रहा था, मैं रील्स पे या फिर उस पर देख पा रहा था कि रजत की आज कोई लड़ाई बजी, आज भाई इससे बच गई, आज अविनाश को ऐसे उठा के फेंक दिया, आज दिग्विजय को धक्का मार दिया, ऐसे मतलब बहुत चीजें सुनी हमने। तो ऐसा मन में अभी तक कुछ गिला शिकवा बचा है कि भाई इनसे दुश्मनी तो अभी भी है, मन में रेज है अभी, ऐसा कुछ सोचा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में ऐसा कोई इंसान घर के अंदर था नहीं। मतलब बदला लेने की सोचते हो जिस? बदले की तो भावना है ही नहीं मन में कि बदले वाली चीज हो, कुछ ऐसा अंदर हुआ नहीं है जो बदले वाली चीज पे गया हो। लड़ाई झगड़े नोक झोंक अच्छा बुरा लगता रहता है, पर कोई भी चीज इस हिसाब से नहीं निकली कि एक होता ना मन में बैठ जाए कि हाँ इसने मेरे साथ ये चीज गलत करी है, मैं इसका कुछ गलत करूं। वैसा कुछ भी नहीं है, छोड़ दो। अब मैं कुछ करूंगा तो फिर ऐसा लगेगा कि भाई वो जीत गया, फिर उसके पीछे पड़ रहे हैं, दुखी कर रहे हैं। नहीं मतलब ये जो दाढ़ी वाला है कॉन्सेप्ट, ये क्या है कि मतलब दाढ़ी काट दी तो तुझे काटूंगा, मतलब क्या सीन है? मतलब इच्छा थी उस टाइम बहुत, मतलब कोई ट्रिमर चला देगा तो यार मतलब दाढ़ी बड़ी कर रहे थे ब्रो आप? अब अगर मैं कुछ बोलूंगा अभी तो लोगों को ऐसा लगेगा यार वो लड़का जीत गया, भाई जीत नहीं पाया तो दुखी हो रहा है, किलस तो रहा उसकी है, दाढ़ी काट दी पकड़ के, तो वो चीज अच्छी लगेगी नहीं, वो गलत चली जाएगी। इच्छा बहुत थी पर मैंने छोड़ दो, मौज लेने दो। चलो भाई बच गए तुम। जो मैंने देख लिया पब्लिक उस बेचारे की वैसे ही ले रही है, तो मैं भी लूंगा, अच्छा लगूंगा नहीं ना। गाइस आज 2 भाई बैठे हैं साथ में, तो हमारा आज का ब्रो कोड सेट है। हम दोनों मिलके जो कंटेस्टेंट थे बाकी भाई के सीजन में, उनको थोड़ा सा उनका सिस्टम पाड़ेंगे। तो मैं एक एक करके फोटो दिखाऊंगा, तो बताना मेरे को इनके बारे में आपका क्या सोचना है। तो सबसे पहले 100 साल पुरानी फोटो हमारे वेम्पायर कह रहा मैं, विवियन भाई की फोटो है। इनकी भी सेना है, विवियन सेना है, पर उससे ज्यादा बड़ी मुझे लगता है टप्पू सेना है। और इस पर कोई काम धंधा बचा नहीं अब तो। क्या कहना चाहोगे इनके काम धंधे? भाई देखो बंदा दिल का बहुत बढ़िया है, पर जहां हम बैठे हैं वहां बढ़िया बातें करनी ही नहीं है। एग्जैक्ट। तो देखो काम धाम की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। हॉलीवुड से भाई को आ रहे हैं बहुत ऑफर, ड्राइवर का, बॉय मतलब स्पॉट। अगला जो हमारा है वो है करणवीर मेहरा। भाई पता नहीं क्या लगा के इतने जवान लगते हैं। भाई आदमी इतना बुढ़ा है ना, ओटीपी आएगा ना, इसकी एज और ओटीपी बराबर, दोनों 4 डिजिट के। ओहो, ये लड़का देखो, एंगल फ्लेवर। पता है इसके घर दूध वाला नहीं आता, दूध वाली आती है। ये बकरी का दूध निकालने के लिए खुद जाता है कि भाई दूध भी निकालूंगा और थोड़ा मजा भी लेगा। मजा भी ले लूंगा। और मिमिक्री भाई इसलिए करता है कि भाई देखो जब इंसान में खुद में कुछ कुवत ना हो, टैलेंट ना हो, तो दूसरों का घर करके चलाना पड़ता है, घर भी तो चलाना है ना भाई। लौंडी आवाज तो है ना पूरा फुल। लोगों की कर्क राशि होती है, इसकी ठरक राशि है भाई। ये पैप्स मतलब मीडिया भाई, मीडिया ये मेरे दोस्त, इन लोगों के तो मुंह पे डायपर लगना चाहिए, मुंह खोलते तो हकते हैं भाई। कुछ होता था ना कि अब कोई मर जाता है तो बेचारों का काम धाम चलता है। पहले देखा था वो गाड़ी निकालते हैं तो कुत्ते पीछे भागते थे, नहीं अभी भागते हैं, पर अब कुछ रिपोर्टर भी साथ भागते हैं। हाँ, उनके साथ साथ भागते हैं भाई। रिपोर्टरों का देखो, मैं सारी मीडिया को नहीं कह रहा, बहुत मीडिया में मेरे बहुत दोस्त हैं, बहुत न्यूट्रल जनता है मीडिया में जो काम करते हैं, बहुत अच्छी लगती है मुझे मीडिया। पर जो कई होते हैं ना, कई मुझे बड़े वो लगते हैं यार, कह रहे पेड नहीं है, हम पेड नहीं है। मैं अब देखो छोटी सी चीज बताता हूँ, करणवीर जीता, ओके इट्स ओके भाई, कोई तो जीतता ही शो को, खत्म हो गई वो चीज। तो मीडिया जो है ना, मतलब जो हमारा जैसे 4 पिलर होते हैं एक डेमोक्रेसी के, तो उसमें मीडिया भी होती है। तो मीडिया को रहना चाहिए न्यूट्रल, कि मान लो ये शो जीत गया तो ठीक है, करणवीर जीत गया शो। उसके बाद जो नैरेटिव सेट करते हैं ना सारे मीडिया वाले, मेरे को वो कर रहे, पोक कर रहे कि करणवीर जीत गया देगा, और इतना खुश हो रहे उसकी में कि यस रजत हार गया। तो ये कैसा न्यूट्रल, मतलब समझ आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं भी कुछ मीडिया वालों के बारे में ही बोल रहा हूँ। हमने भी इससे पहले भी मीडिया देखी थी, जर्नलिस्ट भी आए थे घर के अंदर। मीडिया जो आई थी
वो मीडिया घर में अलग थी, घर के बाहर अलग थी, बहुत गंदी थी। सवालों का जिस हिसाब से वो पूछ रहे थे ना, बहुत अच्छे से समझ आ रहा था कि किसको अच्छा दिखाने की कोशिश है, किसको खराब दिखाने की कोशिश है। वो चीजें पूछ नहीं रहे थे, वो नैरेटिव सेट करके ब्लेम लगा रहे थे कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। हमारी खराब खराब चीजें भी दूसरे तीसरे हफ्ते की उठा लाए, दूसरे अगर 14वें 13वें हफ्ते भी कर रहे हैं तो नहीं बोलेंगे। पर ऐसे कुछ जो मीडिया वाले ना, ऐसा वाला जो कुछ एक छोटा सा ग्रुप है, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा ग्रुप बायसनेस है उसके अंदर, उन्हीं की वजह से नाम खराब हो। तो हम सिर्फ उन्हीं रिपोर्टर्स को कह रहे हैं जो गलत वाले हैं कि तुम में और कुत्तों में कोई फर्क नहीं है, दोनों को बाइट ही चाहिए होता कुछ। तो अब बढ़ते हैं भाई अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अवार्ड सेगमेंट। तो मैं अभी कुछ अवार्ड बताऊंगा, उनके नाम लूंगा, तो आपको बताना है वो अवार्ड किसके ऊपर सूट करते हैं। रेडी? तो जी पहला अवार्ड है माँ बाप उस रात सो जाते अवार्ड। देखो कुछ खराब है तो इसमें शिल्पा जी, क्यों? याद ही वो आती कुछ खराब देखते ही। अरे यार शिल्पा जी की फोटो तो रह गई थी पिछली बार दिखानी, वो हमने ना कचरे में फेंक दी थी। कोई बात नहीं भाई, वो औरत कचरे में से भी 2 कॉकरोच ढूंढ लेगी, ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला, और उनके सारे अंत तक सरवाइव कर जाए। वो कचरे में भी बच जाएगी भाई, तुम बंद कर दोगे ना हवा ववा सब, कॉकरोच मर जाता है ना जहां जाके, वो वहां भी सरवाइव कर जाएगी बिना कुछ करे। अभी तक रजत भाई ने किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोला था गाइस, शिल्पा जी के बारे में शुरू हो गया। भाई क्या रीजन है, शिल्पा के अंदर क्या बुरा लग गया? ये पॉडकास्ट वाली चीज को थोड़ा अलग करो, मेरे मन के विचार बताता हूँ। मैंने नीच आदमी बहुत देखे, आप इंडस्ट्री में चाहे कितने साल से हो, मुझे रत्ती पर फर्क नहीं पड़ता। आपसे नीच इंसान मैंने असल में कोई नहीं देखा। मतलब मैं ये लड़ाई झगड़े मजाक मस्ती को साइड करके बोल रहा हूँ, इंसान बहुत देखे, आपके जैसा इंसान मैंने नहीं देखा। अगर आप कोई असल इंसान हो ना, अच्छे इंसान हो, तो फिर मेरे से कोई गलती होगी इंसान पर रखने में। मतलब अंदर आप इतना जोर लेके बाहर लेके यहाँ बैठी रहती हो, मुझे नहीं पता आपके साथ जीवन में क्या क्या बुरा हुआ है, और आप बोलती रहती हो बहुत अच्छे से रहती हो। मतलब मन से आ रही है ये चीज ना, नीच बहुत देखे, आपके जैसा कोई नहीं देखा। डाल देना इसे, भेज कर लेना जो बस की हो। डाल देंगे भाई, माना नहीं पाना नहीं, जो लगानी हो लगा लेना। सेकंड अवार्ड है इज्जत के दीपक कलाल लग गए अवार्ड। किसने अपनी इज्जत डुबो दी शो में आके? है कोई ऐसा? कोई फ्रेश नाम लेना। दिग्विजय के लिए बोल सकता हूँ। क्यों भाई? क्यों? एक मजबूत किरदार के रूप में आया था और वो कुछ कर नहीं पाया। एक होता है ना कि आप सिंपति आदमी के तौर पे इंसान रोता हुआ बढ़िया लगता नहीं। अब मेरा भी प्लेस नहीं हटका, लोगों के हिसाब से मैं जीत गया, अब मैं रोने वाली चीजें डाल के 4 सिंपति ले लूं। जिंदगी है भाई, आगे बढ़ो ना। तो एक इज्जत वाला जो स्तर होता है ना, कि यहाँ एक बार सिंपति होगी, 2 बार होगी, बार लोगे तो भाई वो इज्जत नीचे ही जाती है। दिग्विजय जब आया था शो के अंदर, तब हमें लगा था कि ये पहले से दोस्त हैं, दिग्विजय और रजत। 1 साल से थी, बढ़िया थी। तो उसने स्टार्टिंग में दिखाया भी, फिर एकदम से उसने यू टर्न ले लिया। हम बाहर से देखते रह गए कि इनने तो भाई भाईचारा खराब कर दिया, दोस्ती खराब कर दी, पर उसका हर जाना भी उसको भुगतना पड़ा। तो आपको ऐसा लगता है अगर वो आपका साथ देता तो और आगे तक थोड़ा सर्वाइव करता? बात सर्वाइव करने की नहीं है, बात इंसान के तौर पे अगर आप सही हो ना तो जिंदगी में आगे सर्वाइव कर जाओगे। वो तो एक गेम था ना, जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा था। असल इंसान जैसा बाहरी जिंदगी में हो, वैसे अगर अंदर रहते, अच्छे से रहते, तो ही तो आप आगे जाओगे ना। तो उसमें छल कपट लगा? बिल्कुल लगा, क्यों नहीं लगा? बाहर वालों को भी लगा। नेक्स्ट, धरती का बोझ अवार्ड। धरती का बोझ कह सकते हैं हम चाँद पांडे को। चाँद पांडे इतना वेट गेन कर लिया क्या? वेट गेन नहीं भाई, मोटे से करना है तो शिल्पा जी है ही हमारे पास, इसमें माना नहीं तो नहीं होगी। वेट यामिनी भी है वैसे तो इसमें। धरती के बोझ में चाँद पांडे, क्यों? पूरे सीजन उसने कुछ नहीं करा, खाली 15 मिनट उसने काम करा है जो भी करा है, और वो एक किरदार में ही चलती आई है। बाहर देख लिया यार हमने इंसान के तौर पे वो लड़की कैसी है। वो नहीं है जो असल में अंदर थी ना, अंदर तो बहुत बुरी थी। बेबस बेचारा, वैसा वाला कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ वो हर बात में फेमिनिज्म का वो लेके आ जाती है। शुरू में लाती थी, बाद में थोड़ा कम हो गया था, बाद में पता लग गया था बाहर भी जाना है। डेली कान के नीचे 2 अवार्ड, मतलब आपको लगता है इसका मारे जाओ, सुबह उठो 2 मारो, शाम को कारण इच्छा होती थी। पता नहीं क्या वो आदमी, मतलब एक होता है ना, एक इंसान जलन भाव से आता है, किलसा पड़ा है, मेरे लोग कुछ अच्छा कर रहे होंगे तो किलसेगा, विवेन को लाडला बोल दिया तो किल, मतलब ईर्ष्या भाव था। मन तो करता था एक कान पकड़ो, साढ़े चट बजाते निकल जाओ, पर फिर मेरे को ध्यान आया जो लीगल सिस्टम भी है, धर लेंगे मुझे। ब्रो आप उसको मारते उसका क्या होता है यार, सोच के देखो। इनने भाई ECL में बैट तोड़ दिया यूं धर के, 3 बार मार के, जीन्स फाड़ दी। जीन्स फाड़ने का भी तो कुछ आया था, तो करण का क्या करते भाई तुम बताओ? मन कर रहा था जीन्स फाड़ी, उसमें करणवीर हो, उसी की फाड़ी थी। ये भी ठीक है, चलो भाई। ठरक मेहता का उल्टा चश्मा अवार्ड। ठरकी दूध वाला भाई, दूध निकालने वाला कौन है? अविनाश। अच्छा अविनाश, ओके। अविनाश तो हाँ वैसे थोड़ा बहुत तो है, ठीक है। चाँद पांडे कैसी लगती है आपको? सभी दर्शकों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज वो राहत वाली चीजों को राहत दे दो। मैं 12 की मैं खुद घबरा रहा हूँ। हैशटैग भी चल रहा था, हैशटैग राहत। ना तो मैं बताता हूँ, वो जो डांस वाली एक वीडियो थी, वो पीली साड़ी वाली, असल में उसमें अविनाश ने आना था। पीली साड़ी में? हाँ, अरे नहीं में टास्क में। अच्छा टास्क में, ओके। उसकी आंखें सूजी पड़ी थी, मेरा नाम अटक गया। मैं देख रहा हूँ बाहर आके, अंदर तक तो पता था नहीं क्या था। पांडे की मम्मी आई, पांडे अपनी मम्मी को बोल रही है तो मेरे भाई की तरह। उसकी मम्मी भी नहीं, भाई नहीं है, दोस्त बोलो। मम्मी को भी पता था बाहर क्या चल रहा है,
2-3 हफ्ते बेटी और बच जाती। चलो भाई, अवार्ड वगैरह में तो मजा आ गया। मुझे एक बात बताओ, जैसे डेड लिफ्ट में आपने रिकॉर्ड वगैरह बना रखे हैं, तो कभी मतलब ये कौन सा डेड लिफ्ट है, जिम वाला है या फिर लोगों को डेड करके लिफ्ट करने में, मतलब क्या सीन है यार, ये क्या फैंटेसी है लोगों को फाड़ने फूड़ने की? वेट वाली, वेट जिम वाली। जिम में कितने रिकॉर्ड बनाए भाई, एक बार बता दो जिन जिनको नहीं पता, जो देख रहे हैं, मतलब जो कितना भारी उठा रखा है ये सब मुझे रिकॉर्ड थे, अब रिकॉर्ड किसी और के नाम पे है। मतलब जो बनाए थे, कभी तो बनाए थे। में स्क्वाट का एशिया रिकॉर्ड था। कितने किलो का था वो? 287.5 किलो, 287.5 केजी। जूनियर में डेडलिफ्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड था 302.5 किलो, और नेशनल के तो मैं जिम में ही तोड़ देता था। इतने में तो 2 करणवीर निकल जाएंगे। आपके डीएम्स जो होते हैं इंस्टाग्राम पे, वो अभी कैसे हो रखे हैं बिग बॉस के, मतलब बहुत मैसेज आए होंगे आपको? मैसेज इतना देखता ही नहीं, कोई भी अगर भाई है जो मतलब कुछ काम का होता है तो व्हाट्सएप वगैरह कर देते हैं। तो हम उसे खोल के देखेंगे तो हमें इंस्पिरेशन मिलेगी या फिर पुलिस कंप्लेंट्स? वही चीजें। चलो मैं कह रहा हूँ, एक ये सारी चीजें तो चलो कि मजाक मस्ती की, थोड़ा और मजाक मस्ती करते हैं। जैसे आप बिग बॉस के घर के अंदर गए, तो जैसे लोगों के मन में छवि थी कि भाई रजत ऐसा है, मतलब जो एक छवि होती है, बाहर आ गए तो उनके मन में थोड़ी चीज कि यार अच्छा आदमी है, मतलब ऐसा कुछ दिखा मैसेज? भाई बड़े बड़े लोगों ने मैसेज करे होंगे, भाई आपको हम ऐसा समझते थे, अब आप ऐसे हो, अच्छे मतलब जितने अपने सारे लोग थे जो असल में जानते थे, जिनसे मिला हुआ, उन्हें तो पता ही था इंसान के तौर पे कैसे हूँ। बाकी जितना मेरे को लगता है बहुत सारे लोगों को चीज समझ में आई कि जो चीजें जा रही थी वो एक छोटा सा पार्ट थी, जो कुछ चीज खराब होने पे एक इंसान का रिएक्शन था। असल में देखा है रियलिटी शो था, 105 दिन तो कोई फर्जी बन नहीं सकता ना। खैर कुछ लोग बन भी गए, वो एक अलग चीज है, पर मेरे को इतना महसूस होता है कि हाँ चीजें बहुत सुधार में है। आपकी लाइफ का कोई ऐसा कांड है जिसको आप अंडू करना चाहते हो कि यार ये ना करता ना अगर मैं, तो जिंदगी बहुत होंगे वैसे, बट एक। तुम क्या चाहते हो मैं कांड बताऊं कौन सा था? अपने कोई भी ऐसे छोटा मोटा कि यार मैंने ये करा है, अब नहीं, वो लाइफ का वो है अब, पर मैच्योरिटी भी तो इसी चीज में है। बताओ यार। हो जाती है यार चीजें, कुछ हुई हैं, दोस्तों में लड़ाइयाँ, दोस्तों में हो जाती थी, कॉलेज में, स्कूल में, कॉलेज में लड़ाई हो जा, हमारी भी बहुत हुई है भाई, क्या होगा बस वो कभी। भाई अब आते हैं रैपिड फायर पे। आपने सुना होगा रैपिड फायर में जल्दी जल्दी आंसर देने होते हैं। मैं क्वेश्चन पूछूंगा एक एक करके, जल्दी जल्दी फटाफट। अगर किसी सेलिब्रिटी का जिम ट्रेनर बनो तो किसको तुम जानबूझकर गलत टिप्स दोगे? मतलब किसी को आप ट्रेन कर रहे हो तो आप उसको गलत, ताकि उसकी बॉडी ना बने। बाकी किसी पे इल्जाम डालने से अच्छा मैं एल्विश को करता। थैंक्स भाई के साथ ऐसा करोगे, इट्स ओके, कोई नहीं, हम ना बनन दो शरीर भाई। लाइफ विदाउट सेक्स या लाइफ विदाउट वर्कआउट? लाइफ विदाउट गर्लफ्रेंड या लाइफ विदाउट वर्कआउट? लाइफ विदाउट वर्क। अच्छा, लाइफ विदाउट गर्लफ्रेंड अच्छा लगा मुझे सुन के। मतलब इसमें क्या था कि किसके बिना रह सकते हो आप? वर्कआउट के बिना रह सकता हूँ। गर्लफ्रेंड के बिना रह सकते हैं? गर्लफ्रेंड के बिना नहीं रह सकते। ठीक है यार, गर्लफ्रेंड के बिना रह सकते हैं, वर्कआउट के बिना चल जाएगा। हाँ यार ठीक है। एक चूज करना हो, क्या तो आर्नोल्ड जैसी बॉडी विद 25,000 सैलरी महीने की, ठीक है, या फिर बिल्कुल सुकड़ी हड्डी, या फिर 50 करोड़ पर महीना। 50 करोड़ पर महीना बॉडी मैं बना लूंगा। नहीं वो फिर ऑप्शन है, बॉडी बन नहीं पाएगी भाई। कोई दिक्कत नहीं, पैसा होगा, ताकत होगी तो चीजें अच्छी हो सकती पैसा, है। खाली शरीर से सब कुछ नहीं होगा, घर परिवार भी देखना पड़ता है, समाज में बहुत चीजें। पैसा जरूरी है। नेक्स्ट, अगर कोई एक क्राइम आपको लीगल करना हो कि ये भाई इसे लीगल करो यार, कौन सा होगा? मतलब इस पे कुछ लीगल एक्शन तो नहीं होगा ना? नहीं, अरे हम बैठे, हो सकता मारो किसी को जितना मारना है। बिग बॉस के घर में सबसे इरिटेटिंग कंटेस्टेंट कौन सा था? मतलब इसे देख के गुस्सा यार मुंह भी ना बना लगूं मैं, ऐसा कौन लगा? 2 थे, शिल्पा जी और पांडे दोनों। पांडे, अच्छा चाहत पांडे के साथ तो खूब दोस्ती बना भाई। जब वो बोलने लग जाती थी ना, उसने वैसे बहुत बुरी बुरी चीजें करी हैं, रजत भाई बताएंगे। मेरे पे 2 अनार मारे और वो गिराया, 1 सेब मारा, 2 अनार, एक मेरे सेब, को बहुत बड़ी चीज पैसे मारा पैर पे। क्या? तोते से, तोता था ना, एक रखा हुआ तोता था, पैर पे नहीं मारा था जब पैर से बाय कर रहा था। अच्छा, तोता मारा हाँ। पैर पे। 70-80 डंडे मारे होंगे टास्क में, खिड़की वाले टास्क में। ओके भाई एक बारी वो ना मुंह में पानी भर रखा था, तो थोड़ी सी उसको हंसी आ गई, तो सारा पानी यहाँ पे था। कुछ भी होता था, मेरे हाथ में कुछ होता था तो लेके सिंक में डाल देती थी। क्यों? ऐसे ही उसका मन कर रहा होता था। पागल है क्या? बस इतना ही था। वो भी तो था जो टास्क में धक्का मारा था, वो गिर गया था, भगवान ना था। हाँ, टाइम गॉड के टास्क में मेरा वो कंटेंडरशिप खराब कर दी। तुमने सबके गिरा दिए थे। चलो अगला, अगर आपकी एक्स और आपका बेस्ट फ्रेंड डेट करने लग जाए तो उनके साथ क्या करोगे आप? मतलब उनको पीट के छोड़ दोगे, जान से मार दोगे, या फिर कहोगे जा जी ले अपनी जिंदगी, एक्स और बेस्ट फ्रेंड जो मर्जी करना है करो, मेरे को क्या, मतलब जाओ जी लो अपनी जिंदगी। और एक्स वाली तो मैंने कभी बात ही नहीं करी, तो मुझे फंसाने की तो नहीं सोच रहे ना? तो ये दोनों का मर्डर कर देता। नहीं। पुलिस के साथ 1 हफ्ता या टीवी पे जो भी पैसा कमाया उसको डोनेट? पुलिस के साथ। ज्यादा पैसा कमा लिया या आदत हो गई? ठीक है भाई रैपिड फायर हमारा खत्म हो गया। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला है बैठ के बातचीत।
भाई ये बताओ शादी के लिए कैसी लड़की चाहिए, नॉर्मल या फिर बाइसेप वाली? है मेरे पास जो चाहिए। तो वो नॉर्मल है, बाइसेप वाली? दोनों है। हो रहा है? दो है? दोनों है। अच्छा 2 नो है। वाह यार, मतलब एक में ही दोनों चीजें हैं। एक हाथ में बाइसेप, एक हाथ में नॉर्मल। मतलब यार वो भी फिटनेस फ्रीक है और नॉर्मल है। अच्छा भाभी जिम जाती है तो आप लोग जिम में मिले थे? अब वो सब मैं नहीं बताने वाला, आगे पूछ। भाई मान लो आपकी लाइफ के सिर्फ 3 घंटे बच रहे हैं कि भाई आपको पता है अब से 3 घंटे बाद में मर जाऊंगा, तो 3 घंटे में व्हाट विल यू डू? जिन मेरे साथ बुरा करा उनसे बदला लूंगा। अरे हाँ तो जो मैं जा ही रहा हूँ, मर ही रहा हूँ, ऑप्शन तो सुन लो भाई तो साथ लेके जाऊँ। ऑप्शन अच्छा, भी तो ऑप्शन भी है। क्या क्या जल्दबाज आदमी है। पहला मेकआउट करोगे दूसरा बढ़िया दोस्तों के साथ दारू पियोगे या फिर डेडलिफ्ट मारोगे? डेडलिफ्ट ठीक है, पीता मैं हूं नहीं, और दूसरी चीज का हानि कर सकता। अब नेक्स्ट है हमारा सेगमेंट जो है वो है कुर्सी पे आपको बैठाएंगे, ठीक है, और चक्कर दिलाएंगे, मजा आएगा। उसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, वो वहीं बताता हूँ, आ जाओ सीधा एक्टिविटी पे आओ भाई, आओ। सो भाई ये मैं आपको बता देता हूँ, आप नए हो इस हमारी दुनिया में अभी, तो मैं आपको बता देता हूँ ये जो हमारा सेगमेंट है इसका नाम है चक्कर विद घन चक्कर। ठीक है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको उनके आंसर देने हैं। ठीक है। अगर आपने झूठ बोला तो ये घूमेगी, झूठ बोला तो गोल घूमेगी, वरना सच बोल दूं। सच बोलोगे तो नहीं घूमेगी। ठीक है, ये है, सिंपल है ना। और ये पता बताएगा कौन सच झूठ, ये मैं बताऊंगा। ये मेरी गट फीलिंग बताएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, कभी किसी लड़की को जानबूझकर अकेले जिम बुलाया है? नहीं। नहीं। अरे यार मेरी गट फीलिंग अरे क्या हो रहा है मेरे शरीर के अंदर? अरे घूम क्यों नहीं रही है मेरी गट? मजाक कर रही है। नींद आ रही थी अगले भाई, दूर हो जा, टांग लग जाएगी तेरे। हाँ अरे बंद करो इसे, गिर जाऊंगा। नींद खोलती भाई अगले की। अब हुआ एक्टिव। क्या ये बात सच है कि आपने बिग बॉस के घर पे सामान चुराया है? नहीं, कभी नहीं। घुमा देना भाई, मैंने देखा चुराते हुए। क्या चुराया? दिल चुराया लोगों का भाई। तू लोगों के दिल को सामान समझता है? इनने नहीं, वो तो कर मुझे सही में नींद आ रही है और गिर गया ना, मैं कहां जाके गिरूंगा? मैं रोक दे इसको। अबे सही में हो रहा है, मान जा। भाई एक रूमर ये है आपके लिए कि स्विमिंग पूल जो था बिग बॉस का, वो ब्लू कलर का, उसके अंदर आपने 2 बार सूसू करा है? नहीं। सही कह रहा, 3 बार किया है। घुमाओ भाई, मैंने देखा खुद। वो एकदम से ना वहां पे बुलबुला सा। चलो मैं शायद बुलवा रहे हो मेरे। एली सट लात लग जाएगी। हाँ मैं तो दूर हूँ भाई। अरे मेरे को सही में चक्कर आया। धीरे कर। अरे सही में धीरे कर। तो भाई मेरे नीचे भी आना, ध्यान रख। यूं कर यूं। अरे सही में हो रहा है। चलो भाई को बख्श दो। मान नहीं, तबीयत खराब हो जाएगी। भाई साहब कैसा लगा हमारे पॉडकास्ट में आगे? वैसे मजा आया। मजा आया ना, ये सुनना था, थैंक्स। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। होप करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। मैं निकलता हूँ, ऐसा मेरी 6:30 बजे की फ्लाइट है। ठीक है जी। वो फ्लाइट मेरी थी, छुड़वा दी इनने। 2 फ्लाइट छुड़वाई है आज मेरी, 4:30 की भी, 6:30 की भी। तो अभी मेरे को जाना है 11:15 की फ्लाइट है। 11:15 की फ्लाइट है, तो कोई ना, फिर यहीं रहना भाई है। ठीक, फिर भाई घुमाओ ना इसको भाई, जल्दी से उतारो।